हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं थोर वर्सेस थोर, जिसमें एक थोर स्टॉर्मब्रेकर के साथ होगा और दूसरा थोर हमारा मोंजलीर के साथ। तो आज हम दोनों की पावर का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनमें से अगर इनकी दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो आज हम दोनों को पॉइंट के बेस पे, ड्यूरेबिलिटी के बेस पे, पावर एनहेंस, थंडर अटैक, यूजिंग एक्सपीरियंस, स्टेबिलिटी के बेस पे इन्हें सेपरेट करेंगे। देखेंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा वेपन भी। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के मामले में जो हमारा मोंजलीर है वो हमें इसका कोई भी ऐसा सीन नहीं देखने को मिला है वो जिसमें उसकी हम पावर का पीक लेवल देख सकें। क्योंकि आज तक हमने जितनी भी थोर की मूवी देखी है सिवाय रैग्नारोक के और अवेंजर्स की फर्स्ट मूवी हो चाहे, उसमें हमें कोई भी ऐसा क्रेजी मूवमेंट नहीं देखने को मिला है मोंजलीर के साथ। लेकिन हमें स्टॉर्मब्रेकर के साथ एक बहुत सारे ऐसे मोमेंटम मिले हुए हैं, जैसे इन्फिनिटी वॉर में वकांडा में उसकी एंट्री स्टॉर्मब्रेकर के साथ, जहाँ पर सभी एवेंजर्स लगभग हार चुके थे। अगर वहाँ पर थोर नहीं आता तो वहाँ पर थोर ने आकर सब कुछ संभाल लिया था स्टॉर्मब्रेकर की मदद से। हमें स्टॉर्मब्रेकर बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर दिख चुका है। तो इस ड्यूरेबिलिटी का पहला पॉइंट जाता है स्टॉर्मब्रेकर को। हम सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं पावर एनहेंस। हम यहाँ पावर एनहेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी जो वेपन है वो थोर का जो पावर है वो ज़्यादा एनहेंस करता है। हमने देखा है कि जो स्टॉर्मब्रेकर है वो थोर की पावर को पीक लेवल तक ले जाता है और थोर को खुद भी नहीं पता कि मेरी पावर कितनी है, और स्टॉर्मब्रेकर उसे एक तरह से कंट्रोल करके और पीक लेवल तक ले जाता है। लेकिन जो मोंजलीर है वो इसका उल्टा करता है। जो मोंजलीर है वो उसकी पावर को लिमिटेड एडिशन में ही इस्तेमाल करता है, उसकी पावर को कंट्रोल करता है, उसके पावर को पीक लेवल तक जाने नहीं देता है। क्योंकि जो हमारे थोर की पावर है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने थंडर स्टॉर्म के साथ। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो भी जाता है हमारा स्टॉर्मब्रेकर को। अब आता है थर्ड पॉइंट, यूजिंग एक्सपीरियंस। यूजिंग एक्सपीरियंस में जो मोंजलीर के साथ थोर का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। थोर की चाहे वो फर्स्ट मूवी से लेकर एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी तक हो, तो थोर के साथ उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। और स्टॉर्मब्रेकर उसे अभी अभी मिला इन्फिनिटी वॉर में, तो उसके साथ उसे एक्सपीरियंस नहीं है। उसने उसके साथ को दो या तीन बैटल ही लड़ी है, लेकिन स्टॉर्मब्रेकर के साथ उसने बहुत सारी बैटल करी हुई हैं, जैसे कि वकांडा, सर्टर और वकांडा, सर्टर और बाइसोड, बहुत सारे प्लैनेट्स पे उसने इसके साथ फाइट की हुई है मोंजलीर के साथ। तो एक्सपीरियंस का जो पॉइंट है वो हमारा मोंजलीर को जाता है। एक पॉइंट मोंजलीर का हो चुका है। थंडर अटैक आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो थंडर अटैक है वो हमें स्टॉर्मब्रेकर का बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मोंजलीर का हमें कोई भी ऐसा सीन नहीं दिखा जिसमें उसकी हमें पावर का पता चल सके। और हमें जो थोर के पीक लेवल का पावर का पता चला है वो भी हमें स्टॉर्मब्रेकर की वजह से पता चला है, जिससे वो अपनी पावर को पीक लेवल तक ले जाता है। तो एक पॉइंट थंडर अटैक का स्टॉर्मब्रेकर का हो गया, टोटल 3 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट अभी तक यूजिंग एक्सपीरियंस का है मोंजलीर को। और थर्ड पॉइंट पाते हैं स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी पे कहीं ना कहीं स्टॉर्मब्रेकर मोंजलीर से हार मात खा जाता है, क्योंकि जो उसका हैंडल है वो ग्रोथ की मदद से बनाया गया। क्योंकि जो आपने उसकी मूवी में देखा होगा इन्फिनिटी वॉर में, वो उसका हैंडल उस टाइम पर नहीं मिल रहा था, तो ग्रोथ ने अपने हाथ से उसका हैंडल बनाया था। उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी और उसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टॉर्मब्रेकर को। और जहाँ की मोंजलीर एक तरह से बिल्कुल फुर्सत में बनाया हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी स्टॉर्मब्रेकर से बहुत ज़्यादा है। और स्टेबिलिटी का एक पॉइंट जाता है हमारा मोंजलीर को। तो टोटल स्टॉर्मब्रेकर के पॉइंट हो गए 3 और मोंजलीर के हो गए हैं 2। तो हमारी इस बैटल का विनर है स्टॉर्मब्रेकर। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बाय बाय।